जय हिंद। चलिए हम लोग समझते हैं मैथ के एक नए चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ अथवा हानि। ये आखिर होती क्या चीज़ है। अब ये सब परिचित ही होंगे कि लाभ कब होता है, हानि कब होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के आपको टाइप वाइज टाइप करके लगभग 12 से 13 टाइप्स आपको हम सिखाएंगे ताकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी क्वेश्चंस आप लोग के हाथों से ना छूटे। इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से मतलब तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए आगे हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में जाने से पहले हमको 2-3 चीज़ें जानने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि जैसे कि देखिए ये आपको एक होता है क्रय मूल्य, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। एक होता है आपको विक्रय मूल्य जिसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस। ये होता क्या है तो देखिए पहला और ये हो गया दूसरा। क्रय मूल्य उसे कहा जाता है जो भी सामान हम जाके बाहर में खरीदते हैं, जो भी सब चीज़ें हम लोग लेते हैं और उसके लिए जो पैसे को भुगतान करते हैं वो चीज़ हमारा क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि जो भी सामान हम खरीदते हैं क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। कोई भी चीज़ खरीदोगे उसके लिए कुछ तो कुछ पैसा दोगे ना। जैसे मैं चाय अगर ले रहा हूँ तो चाय तो खैर अलग चीज़ हो गया। जैसे कि मान चलिए कोई फ़ैन खरीदा तो फ़ैन के लिए मैं कुछ पैसा मतलब पे करूँगा तो वो पे मेरा क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा यानी कि कॉस्ट प्राइस रहेगा। उसी तरह से विक्रय मूल्य अगर देखोगे तो विक्रय मूल्य में क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ जो मेरे पास है मैंने उस चीज़ को क्या किया, बिक्री किया। कोई भी चीज़ को बिक्री जब किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि बिक्री की गई हुई चीज़ को क्या कहलाता है, बिक्री की हुई चीज़ को हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। अच्छा, लाभ क्या होता है, लाभ मान के चलिए कोई चीज़ को मैंने 100 रुपये में खरीदी और उसको मैंने बेच दिया, मतलब ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। अच्छा, विक्रय मूल्य फिर क्या हो गया, 100 रुपये में खरीदा और बेच दिया मैं उसको 150 में। मैंने पूछा कि इसमें लाभ क्या हुआ, तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य से माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो कितना का लाभ हुआ, यहाँ पर 50 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं हानि का पूछूंगा, अगर मैं हानि पूछता हूँ तो हानि अगर मैं पूछूँ तो आप क्या बोलिएगा कि क्रय मूल्य मान के चले कि ये 100 रुपया था, ठीक है, अब विक्रय मूल्य मान के चले कि मैंने यहाँ पर 90 रुपये में बेच दिया। यानी कि 100 रुपये में खरीदा, 90 रुपये में बेचा, तो इससे हमको पता चल रहा है कि यहाँ हानि हो रहा है। यानी कितने रुपये का हानि हो रहा है, तो हम बता पाएंगे कि यहाँ पर 10 रुपये की हानि हो रहा है। अथवा यहाँ भी क्या किए, हम दोनों में अंतर ज्ञात किए और पता चल गया कि हानि। यही चीज़ होती है लाभ और हानि की चीज़ों में। अच्छा, इससे पहले आपको और थोड़ी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान चलिए यहाँ बना देते हैं, जैसे मान चलो क्रय मूल्य जो होता है ना वो हमेशा अपने आप में कितनी होती है, 100 होती है। ठीक, जब लाभ होता है वो होता है हमेशा x%। x मतलब यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 25, 30, 40, 50 कोई भी परसेंटेज यहाँ पे हो सकती है। इसको हम x से दर्शा रहे हैं। ठीक है, अगर हम पूछे कि विक्रय मूल्य कितना होगा, इसका बोले कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि 100 प्लस x अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये हम रेशियो मेथड से करते हैं इसको। किस मेथड से, तो रेशियो मेथड। इसी तरीक़े से अगर हम देखें कि क्रय मूल्य तो हमेशा अपने आप में 100 होता है। लाभ अगर मान चलो, लाभ तो कर लिया, अब हानि करेंगे तो हानि मान के चलिए, हानि अगर हम यहाँ पर मान के चलिए कि 10% हो रहा है, तो हम बोले कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप बताइए यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हम बता पाएंगे ना 100 माइनस अगर 10 कर देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य का ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्रय मूल्य और लाभ और विक्रय मूल्य की कॉन्सेप्ट। ये आप चीज़ समझ गए। अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं टाइप 1 से। आप लोग बने रहिएगा। लोग टाइप 1 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कितने आप लोग सही बना सकते हो। और यहाँ भी आप देखिएगा रेशियो मेथड से ये कितनी आसान हो जाती है यार, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और एक चीज़ सीखिएगा कि लैंग्वेज को हम लोग, क्वेश्चन के लैंग्वेज को किस तरीके से पकड़ते हैं वो भी आप यहाँ पर देख के सीखिएगा। देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि हीरू ने 47,000 में पुराना कार खरीदा और इसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपये खर्च किया। यदि वो कार को 58,000 में बेचता तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होता। तो समझिए, हीरू ने पहले तो बात बोला कि खरीदने का, यानी 47,000 में खरीदा, यानी कि ये क्रय मूल्य हो गया आपका कितना, 47,000। ठीक, उसके बाद बोलता है कि 3,000 रुपया क्या किया, मरम्मत में खर्च किया। तो 3,000 यहाँ पर जो क्या कर देना है, मरम्मत में खर्च कर देना। देखिए मरम्मत में खर्च किया गया पैसा भी आपको क्या कहलाएगा, वो क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य कहलाता है। लागत मूल्य और क्रय मूल्य दोनों ही क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ये याद रखिएगा। तो क्रय मूल्य हमारे यहाँ पर कितना हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो गया 10 और यहाँ हो गया 5, यानी कि 50,000। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि वो कार को 58,000 में बेचता जैसे ही बोला तुमको पता चलेगा ये है विक्रय मूल्य। क्लियर, विक्रय मूल्य तो कितना में, 58,000 में। ठीक है, 58,000। अब देखिए क्रय मूल्य है इतना और विक्रय मूल्य में बेचा 58,000 में। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें से लाभ प्रतिशत कितना होता है। तो देखिए एक चीज़ याद रखिए कि लाभ प्रतिशत बोले या हानि प्रतिशत बोले,
तो लाभ प्रतिशत हमें हमेशा ऊपर क्या होता है, लाभ, नीचे होता है क्रय मूल्य, और गुना करते हैं 100 से यानी परसेंट के लिए। उसी तरीके से हानि जो होता है, हानि ऊपर, क्रय मूल्य क्या होता है नीचे, और गुना करते हैं 100 से, तब जाके हमको क्या मिल जाती है, हानि प्रतिशत मिल जाती है। अब देखिए यहाँ 50,000 रुपये में खरीदा, बेच रहा है 58,000 में, तो लाभ कितना हो रहा है यहाँ पर, तो 8,000 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत हम बोले निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, लाभ ऊपर हो जाएगा यानी कि 8,000, नीचे क्रय मूल्य कितना हो गया 50,000, और निकालना है परसेंट यानी कि 100 से, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से 3 से 3 उड़ा दीजिए, यहाँ पर 1, यहाँ 1, ये 5 से 2 उड़ा दीजिए, 8 दूनी कितना हो गया 16, यानी कि हमारा परसेंट कितना निकल गया 16%। अब क्वेश्चन को समझिए, लैंग्वेज जो होता है, अधिकतर विद्यार्थी जो होते हैं लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, जिसके वजह से मैथ उनको हार्ड लगता है। आप लैंग्वेज को जिस दिन समझ गए, मैथ की भाषाओं को समझ गए, उस दिन आपके लिए मैथ बहुत ही ईजी हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आप पहले लैंग्वेज जैसा जैसा बोलता है वैसे वैसे करते चले जाएगा। और ट्रिक्स की जहाँ तक बात है तो समझिए, ट्रिक्स हम ही लोग बनाते हैं। अगर आपका मैथ अगर बढ़िया हो गया, बढ़िया मतलब बहुत ही अच्छा हो गया, तो आप खुद अपना ट्रिक्स बना सकते हैं। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है ट्रिक्स बनाना। अगर मैथ आपको अच्छा से आती है तो आप अपने आप ट्रिक वो चीज़ को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए मैथ को ज़्यादा हार्ड मत कभी समझिएगा, बस लैंग्वेज समझ गए तो मैथ भी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु का विक्रय मूल्य के क्या है, समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ बोला है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, तो पॉइंट याद रखिए। पहला पॉइंट, जब भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज। इसका मतलब क्या हुआ तो समझोगे। देखो, क्रय मूल्य बोला है तो उसको बना देना है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बोला है तो उसको क्या बना देना है, क्रय मूल्य। आपस में हम उसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये भी याद रखिएगा, जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आपस में क्या हो, बराबर हो, आपस में बराबर हो, तो हम पहला विक्रय मूल्य प्लस दूसरा विक्रय मूल्य बराबर क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। इस तरीक़े से जब भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अगर बोले कि आपस में क्या है, बराबर है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य बटे 2 कर देते हैं, और इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य, मैंने क्या बोला कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, समान यानी कि बराबर है, तो प्रतिशत लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है और एक है विक्रय मूल्य, तो हम बोले क्रय मूल्य को क्या बना देना, विक्रय मूल्य, यानी कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये क्या बन जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, तो ये हो गया 25। उसके बाद बोल रहा है कि 20 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 20 वस्तु जो विक्रय मूल्य है वो बन जाएगा क्या, क्रय मूल्य। अब हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो आप कर पाओगे क्योंकि ये खरीदे हो 20 में, आप बेच रहे हो कितना 25 में, तो हमारा लाभ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना पता है कि ऊपर में क्या हो जाएगा लाभ, नीचे हो जाएगा क्रय मूल्य, गुना कर देना 100 से, तो 20% कितना हो जाता है 100, और 5 कितना हो जाता है 25%। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का उत्तर। बहुत ही आसान है, आराम से इस चीज़ों को समझिए। अब चलिए अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, किसी उत्पाद में बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, यानी कि किसी लाभ हुआ है 25%। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत का हानि होगा। अब यहाँ देखिए, पहले तो बोल रहा है कि जो लाभ हुआ है 25%, उसके बाद बोल रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो भी है उसको क्या कर देना, परस्पर बदल देना, यानी क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य बना देना है, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य बना देना है। आप नहीं समझे फिर समझिए। यहाँ लाभ दिया है 25%, लाभ दिया है 25%, और हमने कहा था पहले में कि हमेशा क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। क्रय मूल्य आपको हो गया यहाँ पर कितना, 100। उसके बाद देखिए यहाँ विक्रय मूल्य अगर बात करेंगे तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 100 है, और ये 25 है तो 125 हो गया। लेकिन ये तो सीधा वे में हो गया ना, मेन चक्कर ये है कि ये तो हम सीधा वे में बनाते हैं, हमको सीधा वे में यहाँ नहीं बोला है, बोला है इसको परस्पर क्या कर देना, आपस में बदल देना। तो आपस में इसको बदलिएगा तो क्रय मूल्य और यहाँ विक्रय मूल्य लिख लीजिए। क्रय मूल्य का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि 125, यानी उल्टा बोला है, परस्पर आपस में बदलने की बात की है इसलिए 125। अब विक्रय मूल्य यानी कि 125 है तो ये बन जाएगा कितना, 100। अब बोल रहा है कि इसमें कितना मतलब ये हो रहा है, देखिए लाभ हो रहा है अथवा हानि हो रहा है, तो हम बता पाएंगे कि यहाँ पर हानि हो रहा है, क्योंकि आप खरीदे हो 125 में, बेच रहे हो 100 में, यानी कि कितना घाटा हो रहा है, 25 का घाटा हो रहा है, ठीक है। हमको निकालना है हानि प्रतिशत,
तो हमको पता है हानि ऊपर नीचे क्रय मूल्य यानी कि कितना है 125, प्रतिशत निकालना है तो 100 से, यानी कि 25 25 125, अब 25 20 के कितना हो जाएगा 100, यानी कि हानि प्रतिशत जो आया वो 20% आया। आपको ये बात समझ में आई? कुछ नहीं था, क्वेश्चन बोला गया था कि पहले के लाभ हमारा 25% था, उसके बाद क्या किया जाता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को आपस में बदल दिया जाता है। हमने पहले आपको बताया था कि क्रय मूल्य 100 होता है और लाभ अगर 25% तो विक्रय मूल्य 125 होगा, लेकिन ये सीधा वे में है और यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि इसको आपस में क्या कर देना है, बदल देना है, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, बदल दिया और हमारा उत्तर ये आ गया। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है ना, ठीक है। चलिए, आपको चौथा नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि दो वस्तु जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है। दो वस्तु है जिसका प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है, 2500 है। तो हम मान लें कि पहला का क्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। दोनों वस्तु का हम क्रय मूल्य यहाँ पर वो कर लिए। ये दोनों का कितना है, 2500 है, इसका भी कितना है 2500। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे बोला हमने वैसा कर दिया। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि एक को 5% का लाभ में बेचा जाता है, ठीक है। एक को 5% लाभ पे बेचा जाता है, तो हम लिख दिया लाभ 5% प्लस, क्योंकि लाभ हो रहा है इसलिए प्लस, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है यदि कुल मिला के 20% का लाभ हो। अच्छा, कुल मिलाकर बोला है इस चीज़ को, तो हम इसको भी कुल मिला के बनाएंगे। देखो 2500 हो गया तुम्हारा कितना, 5000, क्लियर। कुल मिलाकर 20% का लाभ होता है, यानी कि कुल है, अब कुल मिलाकर बोल रहा है कितना, 20% का लाभ, क्लियर। उसके बाद देखिए हमको करना कुछ नहीं है, इसको हम बाय रेशियो बना रहे हैं, बाय रेशियो, ठीक है। हम इसको रेशियो बना रहे हैं तो हमको पता है कि ये एक बार में, ये भी एक बार में, और ये कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इन दोनों को गुना कर देना है। तो देखिए 20 दूनी कितना होता है, 40, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक को 5 से गुना कीजिएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये कुल भाग है। देखिए 5000 से 20% क्या है, कुल भाग है, और ये जो 5% है इससे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और क्योंकि हमको दूसरा संख्या, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको अन्य दूसरी वस्तु का क्या है, बिक्री पर हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मतलब अन्य दूसरा, यानी कि इसका बात कर रहा है, तो हमारा संख्या तो 1 है, इसलिए 1 से भागा कर देंगे। अब कितना होगा हमारा 35%। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कावेरी ने खिलौने को 280 में खरीदा। जैसे खरीदने के बाद बोला तुमको पता चल गया क्रय मूल्य कितना है, 280 रुपये, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है वो देखिए, क्या कह रहा है कि इसे 315 में क्या कर दिया, बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य कितना में, 300 कितना बोला, 315 रुपये, तो 315 रुपये, ठीक है। 315 में क्या कर दिया, इसको बेच दिया। तो यहाँ पर देखिए पूछ क्या रहा है कि इसको कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो यहाँ देखिए लाभ पूछ रहा है, तो 280 में से 315, देखिए खरीदा 280 में, बेचा विक्रय मूल्य 315 में। यहाँ पर देख के पता चला यहाँ क्या हो रही है, लाभ हो रही है। कितनी लाभ हो रही है, तो 35 की लाभ हो रही है, ठीक है। हमको निकालना लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला को पता है क्या होती है, 35 ऊपर, यानी कि लाभ ऊपर, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा नीचे, निकालना है 100 से, यानी कि परसेंट में। तो 0 से 0 कट गया। अब 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28। अब ये देखिए ये कितना आ गया, 50/4। इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए, 4 से काटिए, 4 × 4 = 4, 4 × 5 = 20, यानी कि आपको ये टोटल कितना हो गया परसेंट, 12.50% लगभग आ गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा क्या है, कार्यक्रम के लिए गीता केक बनाती है। चलिए अच्छी बात है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 में क्या कर दिया, बेच दिया। जैसे बेचने की बात बोली तो हमको पता चल गया इसका क्या है, विक्रय मूल्य कितना में, 350 रुपये, ठीक है। ये हो गया आपको 350। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि अच्छा बनाया और इससे कितना में, अच्छा 700 में बेचा है, अच्छा 700 में बेचा, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, 700 में बेचा और केक बनाने के लिए सामग्री की लागत मतलब होता है क्रय मूल्य। आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य देखिए कितना दिया है, 350, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि उसका लाभ मार्जिन का प्रतिशत क्या है, यानी कि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत में पता है क्या होगा, लाभ ऊपर, यानी देखिए 700 में बेचा है और क्रय मूल्य यानी 350 में खरीदा है। तो देखिए लाभ कितना हो रहा है, 350 हो रहा है। तो लाभ ऊपर देखिए 350 और क्रय मूल्य क्या हो जाएगा नीचे, क्रय मूल्य कितना है 350, तो 350 यहाँ लिख लीजिए। निकालना है परसेंट, तो 100 से देखिए एक बार में कैंसिल हो गया, तो बच रहा है 100%, यानी कि उसको कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, 100% की क्या हो रही है, लाभ हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको हम पहले मिटा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक पेन को 140 में बेचने पर अनुराग के क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 179 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए पहले तो दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है जी, 140 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोल रहा है कि अनुराग को क्रय मूल्य पर, अब देखिए सेंटेंस समझिए, क्रय मूल्य पर,
ठीक है, कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है 1/7 की हानि। यहाँ एक कॉन्सेप्ट सीखिए, देखिए क्रय मूल्य के साथ पर लगा हुआ है। जब भी क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य या फिर लाभ या फिर हानि के ऊपर में पर या अथवा ये सब लिखा हो तो वो हमेशा फ्रैक्शन जो दिया रहता है, यानी कि जो भिन्न होता है, भिन्न का हमेशा जो होता है वो क्या हो जाता है, अंश जो होता है, जो सॉरी हर जो होता है वो आपको क्या हो जाता है, वो चीज है। जैसे क्रय मूल्य पर लगा हुआ है तो ये पर जो है ये 7 हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य आप लिखेंगे कितना हो गया हमारा 7, ठीक है। उसके बाद जो एक आप ऊपर देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, इसके साथ जो सेंटेंस लिखा हुआ है यानी कि हानि, ये हानि हो जाएगा आपको कितना 1, क्लियर। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य हो गया, हानि हो गया, तो हमारा विक्रय मूल्य आगे बोलेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। क्यों, खरीदा है 7 रुपए में, बेच रहा है 6 रुपए में, तो हानि 1 रुपया हो रहा है। अच्छा, हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यदि पेन में 179 में बेचा जाता है, देखिए यहाँ दो विक्रय मूल्य, एक तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 144 में बेच रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्रय मूल्य की बात की ही नहीं गई है, तो इसलिए हम क्रय मूल्य पहले निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, अपना विक्रय मूल्य आराम से निकालेंगे। जैसे देखिए हमारे विक्रय मूल्य यहाँ 6 है और यहाँ 144 है, तो हम क्या करेंगे, तुलना गुना करेंगे। जैसे कि विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य के साथ कर लेंगे। यहाँ कितना हो गया 6, और निकालना क्या है हमको, क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए क्रय मूल्य यहाँ कितना है 7, तो हम यहाँ 7 कर दिए। अब 6 का 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और 6 हो गया 24। अच्छा गुना कर लीजिए, 7 से 24 गुना कर कितना हो गया, 7 दूनी 14 और 2 हो गए 16, यानी कि 168। ये हमारे क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया 168, क्लियर। अब आगे क्वेश्चन बोलता है यदि पेन को 179 में बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 189, क्लियर। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, आराम से आप निकालेंगे लाभ प्रतिशत। देखिए 168 में खरीदा, बेच रहा है 179 में, 168 में खरीदा, बेच रहे हो 179 में, तो हमारा लाभ कितना हो रहा है 21। हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हम कितना निकालेंगे, यहाँ पर लाभ ऊपर यानी कि 21 ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा क्रय मूल्य यानी कि 168, अब गुना कितना है 100 से, 21 का पारा में 168 कितना बार में आता है, तो ये होता है 8 बार। तो अब ये 8 कितना आ गया हमारे पास 100/8, इस तरीके से फ्रैक्शन में आ गया आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है वो देखिए जरा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत। आपको मैंने पहले बताया था बराबर की बात, यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आपस में बराबर हो या फिर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आपस में बराबर हो तो क्या करना पड़ता है। जैसे कि हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत आपस में जब बराबर होती है तो पहला विक्रय मूल्य प्लस दूसरा विक्रय मूल्य बटे क्या करते हैं 2 कर देते हैं। उसी तरह से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में जब बराबर होता है तो हम इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में आपस में बदल देते हैं और इस तरीके से अपना आंसर निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोला 15 संतरों का क्रय मूल्य, जैसे 15 संतरों का क्रय मूल्य बोला, पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे क्रय मूल्य, उसके बाद लिख लेंगे विक्रय मूल्य, ठीक। तो देखिए क्रय मूल्य पर क्या 15 संतरों का क्रय मूल्य बोला है तो हम इसको क्या मानेंगे विक्रय मूल्य, यानी कि 15 क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। उसके बाद बोला 20 संतरों का विक्रय मूल्य 20 के साथ लगा है, इससे हम क्या मान लेंगे क्रय मूल्य मान लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अब यहाँ पर हानि निकालिए, देखिए खरीदा है 20 में, बेच रहा है 15 में, यहाँ देख के लग रहा है क्या हो रही है, हानि हो रही है। कितनी की हानि हो रही है 5 की। हम बताएं कि हानि प्रतिशत निकालना क्या है, बहुत आसान है कि हानि ऊपर और क्रय मूल्य क्या हो जाएगा नीचे, और निकालना है 100 से प्रतिशत, तो 20% कितना हो गया 100 और 5% कितना हो गया 25, यानी कि ये हो गया आपको 25%। इस तरीके से और 2-4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा, उसको आप क्या कीजिएगा अपना खुद से बना के उसको कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। आप बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। इस तरीके से टाइप 1 के क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो सारे कंप्लीट हो गए जो कि क्रय मूल्य पर आधारित थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।